हाँ, मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, राजनीतिक यात्रा तो है ही। मुझे सबसे मिलना है, अपनी बात कहना है, उनकी बात सुनना है। इसी से संबंध बनते हैं, लोगों के बीच आना जाना होता है, लोग अपनी बात कहते हैं और बिल्कुल राजनीतिक यात्रा है। मई के महीने की तेज तपिश, बढ़ता तापमान और शरीर में बढ़ती पसीने की धार के बावजूद सिद्धार्थ मलैया और उनके समर्थकों के मनोबल में कोई कमी नहीं आई और 11वें दिन भी उनकी जन संवाद पदयात्रा जारी रही। हालांकि इस बीच पंजाब केसरी से बात करते हुए जूनियर मलैया ने इस बात को ताल ठोककर स्वीकार किया कि उनकी राजनीतिक यात्रा है, जिसका मकसद भी वही है जिसके बारे में लोग कयास लगा रहे हैं। तो माना जाए ये राजनीतिक यात्रा है। हाँ, मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, राजनीतिक यात्रा तो है ही। मुझे सबसे मिलना है, अपनी बात कहना है, उनकी बात सुनना है। इसी से संबंध बनते हैं, लोगों के बीच आना जाना होता है, लोग अपनी बात कहते हैं और बिल्कुल राजनीतिक यात्रा है। क्या बोलते हैं लोग आपसे जब आप उनके बीच पहुंचते हैं? क्या उम्मीदें हैं आपसे उनको? बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। अब मैं आपसे कितनी सारी कहूँ, बहुत सारी बातें कहते हैं। पिताजी के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सम्मान से उनके लिए कहते हैं। पिछले चुनाव में जो हुआ उसके बारे में कहते हैं। 2018 का पिताजी का चुनाव था, उसके बारे में कहते हैं कि चूक हो गई, गलती हो गई है, हो गई बात। तो मैं उस बारे में उनसे कहता हूँ कि जो हो गया वो तो छोड़िए, अब कोई विषय नहीं है वो तो, लेकिन आगे का देखें। यात्रा के दौरान मलैया गांव जा जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं और अपनी सुना रहे हैं। जनसंवाद के तीसरे चरण में सिद्धार्थ ने रुख किया सिद्ध क्षेत्र लक्ष्मण कुटी का, जहां उन्होंने आसपास के कई गाँव के लोगों से संपर्क किया। आपको बता दें कि लक्ष्मण कुटी का ये बेल्ट भाजपा का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव पर यहाँ कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। वजह साफ, पिछली बार भाजपा ने मलैया परिवार के दरकिनार कर राहुल पर दांव खेला, जिससे मतदाता को मजबूरी में कांग्रेस को अपना समर्थन देना पड़ा। इस बात का लोगों ने खुले तौर पर इनकार भी किया। तो भाई साहब, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो लोगों का साफ कहना था कि अगर सिद्धार्थ मलैया जी को पार्टी ने टिकट दी होती तो हम बीजेपी को वोट करते, इसलिए उन्होंने मजबूरी में कांग्रेस को वोट दी। अब उनसे यही उम्मीद है, पार्टी से भी यही उम्मीद है कि वो पार्टी में भैया जी को वापस लाएं ताकि हम उनको फिर से विजय बना सकें। और हम लोग इनको कम से कम 80-90% आदमी चाहते हैं कि ये लोग आए आगे राजनीति में और हम इनका सहयोग करें। क्या उम्मीदें हैं इनकी? हमको उम्मीद है कि ये बिल्कुल 100% सीट जीतेंगे, चुनाव में आवे, हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे सब लोग, क्योंकि हम लोगों के इनसे अच्छे व्यवहार हैं, पूरी समाज के अच्छे संबंध हैं और जो दूसरे लोग दल बदल हो रहे हैं इनसे हम लोगों को घृणा है। हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे लोग राजनीति में रहें। जो ये चुनाव जीते हैं, ये चुनाव जीते नहीं है, ये तो उनकी दल बदलू में ये सब चुनाव धोखे में आदमी ने वोट डाली है, जबकि कोई नहीं चाहता था कि हम कांग्रेस में वोट दें। भैया से तो अच्छे संबंध है, क्योंकि इनको वोट चुनाव में टिकट नहीं दी थी तो वैसे ही नाराज थे आदमी, तो इनको टिकट मिलना चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों से बहुत नज़दीक है और बहुत अच्छे संबंध हैं इनके। वैसे इस यात्रा के दौरान सिद्धार्थ मलैया के तेवर भी काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं और तो और वो क्षेत्र के रुके विकास को लेकर भी सत्तारूढ़ दल पर सवाल उठाने से नहीं चूक रहे। साथ ही लोगों को भी इसके बारे में खुलकर बता रहे हैं। 1,78,000 एकड़ की अगर सिंचाई होना है, पंचम नगर, जूड़ी, साजली, सीतानगर और सद्धरू परियोजना से, और उसकी 1 एकड़ भी सिंचाई अगर दमोह जिले में अभी नहीं हो रही है और ये 5 योजनाएं 1.5 से 2 साल अगर लेट चल रही हैं तो कहीं तो उंगली उठेगी, किसी की तो उदासीनता रही। और मैं तो मानता हूं, मैं दूसरों को क्यों दोष दूं? मैं तो मेरे पिताजी को ही दोष दूंगा कि भाई आप चुनाव हार गए तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत पीछे लगे रहे, आप और पीछे लगे रहते। जनता ने जिनको चुना वो अच्छा काम नहीं कर रहा है या उदासीन है उस तरफ से, तो अब उनको क्या दोष दें? वो तो यहाँ के हैं नहीं, जो लोग हैं, या उनका तो जुड़ाव है नहीं लोगों से, तो उनको तो कोई मतलब नहीं है। 4-5 हज़ार करोड़ की योजनाएं हैं, खेतों में पानी किसानों को मिले नहीं मिले कोई परवाह नहीं है, और परवाह हो तो दिखे ज़मीन पर क्यों काम नहीं हो रहा है। और अब हम 1,78,000 एकड़ की बात कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं, तो सवाल तो है। और जनता को ये बात, जनता के बीच में ये सवाल हो, ये यात्रा का यह भी एक
उद्देश्य है कि जानकारी जनता के पास पूरी हो। आपके गांव में किस पेयजल से योजना से पानी आना था, जो घर घर जल आना है, मोदी जी की श्रद्धेय मोदी जी की जो योजना है वो यहाँ पर आना है बेबस सोनार नदी से। 3 साल पहले उसका DPR बन गया है, तैयारी है। क्यों टेंडर अभी इस समय हो रहा है, अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी टेंडर हो रहा है 3 साल लेट? क्यों इस बारे में उदासीनता है? और दूसरों से मैं क्यों कहूँ? मैं तो घर जाऊँगा तो पिताजी से ही बोलूँगा कि आप ही लड़िए, यही काम करिए, आप दिल्ली भोपाल करिए, लेकिन कराइए योजनाएं जल्दी। मलया के जनसंवाद यात्रा के दौरान जहां लोग अपने चहेते नेता के सामने खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, तो वहीं खुद सिद्धार्थ भी पूरी तरह लोगों के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच का ये संपर्क जनता की नस्ब टटोलने में मलया के लिए बेहतर मौका साबित हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इम्तियाज चिश्ती की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।